हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैर सरकारी संगठन। गैर सरकारी संगठन क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं होते हैं। तो इसके अर्थ के बारे में देखेंगे, क्या अर्थ होता है इसका, महत्व क्या होता है, आलोचनाएं इनके बारे में देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे कि इनका जो गैर सरकारी संगठन होते हैं इनका उद्देश्य क्या होता है, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो इन सभी के टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहें लास्ट तक इस वीडियो में। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। देखेंगे कि गैर सरकारी संगठन से रिलेटेड यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जिसे आप साधारण भाषा में NGO, काफ़ी ज़्यादा सुना जाने वाला या जाना जाने वाला शब्द है NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उसी के बारे में अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले गैर सरकारी संगठन या NGO, तो आधुनिक समय में लोकतांत्रिक रूप वाली सरकारें संविधान आधारित व्यवस्था को क्रियान्वित या फिर एग्जीक्यूट करने का महती कार्य करती हैं, जिसमें गैर सरकारी संगठन भी अपना अमूल्य योगदान देते हैं। तो क्या है कि आज का जो लोकतांत्रिक सरकारें बनती हैं तो वो क्या करती हैं, कई प्रकार की लोगों के लिए योजनाएं चलाती है, हर तबके के लिए। तो वो कई प्रकार से प्रयास करती हैं सरकार उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में गैर सरकारी संगठन जो होते हैं यानी कि NGO जो होते हैं, ये भी कई बार अमूल्य योगदान अपना देते हैं इन सभी चीज़ों में। अब देखते हैं इसका अर्थ। शाब्दिक अर्थ में गैर सरकारी संगठन से आशय सरकार से पृथक स्वैच्छिक रूप से निर्मित संगठन से होता है। मतलब कि सरकार के द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता, सरकार से अलग किसी ठीक है एक संगठन बनाया जाता है जो कि स्वैच्छिक रूप से बनाया जाता है, ठीक है। और विविध प्रक्रिया द्वारा स्थापित संगठन जो नागरिक समाज के रूप में कार्य करते हैं, जिन पर सरकार का प्रत्यक्षता नियंत्रण नहीं होता। मतलब कि ये संगठन जो होते हैं NGO वगैरह, ये नागरिक समाज के लिए कार्य करते हैं, लोगों के लिए, लेकिन इनका सरकार से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। या डायरेक्ट कंट्रोल सरकार का इन ऑर्गेनाइजेशंस पर नहीं होता है, ठीक है। अब उद्देश्य देखते हैं कि इनका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है NGO का। तो समाज के कमजोर वर्ग का उत्थान करना, ठीक है। मतलब कि समाज में यदि कोई भी कमजोर तबका है तो उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत है या किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उसका क्या करना, उत्थान करना, उसकी हेल्प करना। इसके बाद महिलाओं, वृद्धों और बच्चों की समस्याओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना। मतलब किसी भी प्रकार की इन्हें समस्याएं हैं तो कोशिश करना कि ये समस्याएं दूर की जा सके, ठीक है। बाल श्रमिक, बंधुआ मजदूरी में लगे बच्चों का कल्याण करना। मतलब कि जैसा कि आपने देखा होगा कि कई बार कई बड़े बड़े शहरों या चाहे छोटे शहरों में कई बच्चे जो है बाल श्रमिक के रूप में उद्योग धंधों में लगे हुए होते हैं, ठीक है। और बंधुआ मजदूरी भी कई लोगों के द्वारा करवाई जाती है आज भी। तो ऐसी कंडीशन में इन जो NGOs या फिर गैर सरकारी संगठन के माध्यम से इन सभी बच्चों का कल्याण किया जा सकता है, इन्हें इन सभी चीज़ों से दूर रखा जा सकता है, ठीक है। और सर्व शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा जो है, कंप्यूटर साक्षरता जैसे कार्यक्रमों का समाज के वंचित वर्गों तक पहुंचाने का कार्य भी इनके माध्यम से किया जाता है, ठीक है। कई बार ये NGOs जो हैं ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करने का कार्य करते हैं, ठीक है। और ट्रेनिंग वगैरह इन सभी को मतलब देते हैं अलग अलग प्रकार की चीज़ों की। इसके बाद है समाज में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने के लिए तकनीकी शिक्षा प्रदान करना और रोजगार कार्यक्रम चलाना। मतलब कई प्रकार से ये तकनीकी शिक्षाओं को चलाने का कार्य भी करते हैं, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन हो, जिससे कि रोजगार का क्या हो, मतलब कि सृजन हो रोजगार का, और रोजगार कार्यक्रम को भी ये लोग ऐसा कार्य करते हैं जिससे रोजगार भी बढ़े, ठीक है। और मादक पदार्थों, जुआ, नशा जैसी बुराइयों से ग्रसित व्यक्तियों का पुनर्वास करना, ठीक है, ताकि समाज में एक जो है सभ्य समाज डेवलप हो सके। और पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण सहित जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के बच्चों, महिलाओं के स्वास्थ्य हितों का ध्यान रखना और चिकित्सीय सहायता, टीकाकरण कार्यक्रम चलाना। जैसा कि अभी भी आपने देखा होगा कि कई जो है टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है कोरोना के लिए, और ऐसे ही भारत में कई प्रकार के टीकाकरण अभियान जो है चलाए जाते रहे हैं, ठीक है। चाहे वो इंद्रधनुष मिशन के तहत हो, कई प्रकार के टीके लगना हो, या पोलियो अभियान हो। तो कई बार ऐसे संगठन जो कि गैर सरकारी संगठन या NGO होते हैं, तो ये सभी क्या करते हैं कि इन कार्यक्रमों में सरकार की हेल्प करते हैं, जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं, ठीक है। और लोगों को
इसके लिए प्रेरित करते हैं लगवाने के लिए, ठीक है, टीके वगैरह। इसके बाद सरकार की नीतियों का लाभ जो है वंचित वर्ग तक पहुंचाना, मतलब सरकार के द्वारा कई बार क्या होता है कि नीतियां तो लागू कर दी जाती हैं सरकार के द्वारा, लेकिन क्या होता है कि वो जो है एक्चुअल जो वर्ग होता है, वंचित वर्ग होता है, जिसे उस योजना की या उस नीति की ज़रूरत होती है, तो वो योजनाएं उस गरीब व्यक्ति या वंचित वर्ग तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण क्या होता है कि ऐसे जो एनजीओ जैसा गैर सरकारी संगठन होते हैं, ये कोशिश करते हैं कि सरकार की जो नीतियाँ हैं उनका लाभ वंचित वर्गों तक पहुँच सके, ठीक है। अब अगला है मानवाधिकारों और पर्यावरणीय अधिकारों के लिए जागरूकता अभियान चलाना, ठीक है। मानव अधिकारों के लिए मतलब कि यदि किसी भी व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या हनन किया जा रहा है, ठीक है, या फिर पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी हानि पहुंचाई जा रही, तो ऐसे समय में ये अब मतलब क्या करते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं, ठीक है, ताकि ऐसी जो है कंडीशन से बचा जा सके, ठीक है। और एनजीओ यद्यपि सरकार से इतर कार्य करते हैं, लेकिन इनका भी उद्देश्य देश, समाज और व्यक्ति हितों का ध्यान रखना होता है। मतलब कि सरकार तो जब चूंकि जनता के द्वारा चुनी गई होती है, तो वो विभिन्न प्रकार की योजनाएं वगैरह लागू करती है जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए और समाज के हित के लिए, लेकिन ऐसे संगठन जो होते हैं ये भी कई बार सरकार की तरह ही कार्य करते हैं, मतलब कि जो योजनाओं को क्रियान्वयन करने का हो या फिर लोगों की हेल्प करना हो या उनकी कठिनाइयों में उनकी हेल्प करना हो, ठीक है, तो ऐसे कार्य करके ये भी एक प्रकार से सरकार जैसे ही कार्य करते हैं, ठीक है। बस अंतर इतना रहता है कि इन्हें जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुना गया होता, ये स्वैच्छिक रूप से स्थापित किए गए होते हैं। अब इनकी विशेषताएं देखते हैं, तो समाजशास्त्रियों और राजनीति वैज्ञानिकों ने जो है एनजीओ को अनेक विशेषताएं एनजीओ की बताई है, जिसमें से कुछ इस प्रकार से हैं। तो पहला है, ये निजी क्षेत्र के संगठन होते हैं जो व्यावसायिक ना होकर सामाजिक हैं, ठीक है, मतलब कि इनका कोई कॉमर्शियल जैसे कि मान लीजिए पैसे वगैरह कमाने के यूज से ये नहीं बनते हैं, कि मतलब इनका उद्देश्य होता है समाज की भलाई के लिए कार्य करना, और ये संगठन स्व प्रेरणा से मानवीय मूल्यों और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप कार्य करते हैं, ठीक है। और इन संगठनों के निर्माण में सेवा की भावना, विकासोन्मुख विचार, गैर लाभकारी ढंग से सेवा उपलब्ध करवाना है। मतलब ऐसे संगठनों का उद्देश्य क्या क्या होता है, सेवा की भावना रहती है इनके उद्देश्य में कि सेवा की भावना के तहत ये इनका स्थापित करते हैं एनजीओ वगैरह को, ठीक है, विकास की भावना से, और लाभकारी ये जो अपनी सोच नहीं रखते कि इन्हें कोई लाभ होगा तभी ये कोई कार्य करेंगे, ठीक है, तो ऐसी नहीं होता है। और इन संगठनों की प्रमुख विशेषता जो है समाज के वंचित वर्गों के लिए कार्य करना, जैसा कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया। और किसी राजनीतिक दल या सत्ता से इनका संबंध नहीं होता है, ठीक है। और यदि कोई भी राजनीतिक दल या सत्ता से इनका संबंध होगा तो फिर ये क्या होगा कि ये भी एक निष्पक्ष भाव से कार्य नहीं कर पाएंगे। और जो सरकारी संगठन होते हैं बहुआयामी होते हैं, इनका संगठन नियमों पर नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों के आधार पर कार्य करता है, ठीक है। और इस संगठन के कार्यकर्ताओं को वेतन की सुविधाएं प्राप्त नहीं होती, मतलब जैसा कि सरकारी जो है नौकरियों में या फिर उसमें, ठीक है, तो सरकारी क्षेत्रों में एक परमानेंट नौकरी मिलती है एक, ठीक है ना, हर मंथली, लेकिन इन जो संगठन होते हैं ऐसे संगठन के कार्यकर्ताओं के वेतन की सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं, बल्कि उन्हें जो है गैर लाभकारी ढंग से ही कार्य करने होते हैं, ठीक है। और संगठन सदस्यता के लिए कोई विशेष शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा नहीं होती, मतलब यदि ऐसे संगठनों में जुड़ना होता है तो कोई भी आयु सीमा इसकी नहीं होती और विशेष शैक्षणिक योग्यता भी इसकी नहीं होती कि यदि किसी को ज्वाइन करना है ऐसे संगठन तो उनके लिए ये आयु चाहिए या ये फिर योग्यता होनी चाहिए, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। और इस संगठनों को वित्तीय सहायता व्यक्तिगत रूप से या और शासन की तरफ से मिलती है जो स्थायी नहीं होती, मतलब कि कई बार ऐसे संगठनों को कई विदेशी भी क्या करते हैं या देश के बड़े बड़े उद्योग घराने या फिर विदेश के लोग ऐसी संस्थाओं को दान करते हैं, मतलब इनका जो है वित्तीय सहायता देते हैं, या फिर सरकार के द्वारा भी कई बार इन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है, लेकिन ये सभी स्थायी नहीं होता, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। अगला है महत्व, इनका महत्व क्या है गैर सरकारी संगठनों का, तो आधुनिक राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण है। इनके महत्व को विविध उदाहरणों से समझा जा सकता है। शासकीय योजनाएं और कार्यक्रम
समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते, जिन्हें जो है एनजीओ के द्वारा आसानी से प्रभावित व्यक्ति तक ले जाया जा सकता है। मतलब कि एक उदाहरण क्या है कि जब सरकार के द्वारा कोई भी योजनाएं लाई जाती हैं तो उनकी पहुंच सभी वंचित वर्गों तक नहीं हो पाती, तो ऐसे कंडीशन में एनजीओ काफ़ी हेल्प करते हैं उन योजनाओं को वंचित वर्गों तक पहुँचाने में। और अगला है, एनजीओ का नेटवर्क विकेंद्रीकृत होता है जो सहभागिता और प्रभाविता को ध्यान में रखकर कार्य करता है, जिससे त्वरित समस्या जो है समाधान में सहायता मिलती है। मतलब कि ये विकेंद्रीकृत कई जगह ये फैले हुए होते हैं, ठीक है, इनके संगठन जो है। तो ये क्या करते हैं, सहभागिता के साथ, मतलब कि लोगों की सहभागिता हो इनके कार्यों में, ऐसे कि मिलजुल कर ये कार्य करते हैं, जिससे क्या होगा कि समस्या जो होती है वो समाधान उसका हो सके, ठीक है। अगला आगे क्या है, आज एनजीओ के कारण ही शिक्षा का अधिकार जो है निर्मित किया गया। तो एनजीओ की याचिकाओं के कारण सरकार को खाद्य सुरक्षा मिशन जैसे कार्यक्रम संचालित करने को बाध्य होना पड़ा और एनजीओ के आंदोलनों से बांधों के डूब क्षेत्र में आने वाले लोगों के पुनर्वास कार्यक्रम चलाए गए और एड्स जैसी बीमारी से ग्रसित रोगियों को गरिमापूर्ण स्थान दिलाना या फिर घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षित करना, कार्यस्थलों पर या यौन हिंसा रोकने संबंधी कानूनों का निर्माण या फिर एनजीओ का ही प्रतिफल है। और एनजीओ उन स्थानों पर भी कार्य करते हैं जहां कोई शासकीय तंत्र नहीं होता। इन आधारों पर एनजीओ के महत्व को समझा जा सकता है। मतलब ये कई प्रकार के क्षेत्रों में ये कार्य करते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने ऊपर कई उदाहरण भी देख लिए, ठीक है। कोई भी महामारी बीमारी हो तो उसके लिए जागरूकता फैलाना लोगों में, या फिर सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार के जो कार्यों को करवाना है तो उन पर दबाव डाल के करवाते हैं ये लोग, ठीक है, कोई भी अच्छे कार्यों को लागू करवाना हुआ तो। और इसके बाद अब देखेंगे आलोचना। गैर सरकारी संगठनों की आलोचना निम्न आधारों पर की जाती है। कौन कौन से आधार हैं? तो एक तो है पारदर्शिता का अभाव, ठीक है, और अगला है अनेक एनजीओ को वित्तीय सहायता विदेशों से मिलती है जिससे वे भारत में विदेशी एजेंडों को आगे बढ़ाते हैं। मतलब कि देखिए, पारदर्शिता का अभाव होता है कि ये जो भी करते हैं तो पूरी तरह से ये मतलब कि खुली तौर पर ये नहीं करते हैं। कई बार कई चीज़ों को छुपाना भी पड़ता है इनको। कई बार इनको मतलब कि ऐसे ऑपरेशंस भी ये लोग करते रहते हैं कि लोगों को छुपाना पड़ता है लोगों से क्या कैसे ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। और एनजीओ को वित्तीय सहायता विदेशों से भी कई बार मिलती है, जैसा कि हमने ऊपर बताया भी, जिससे वे भारत में विदेशी एनजीओ को आगे बढ़ाते। मतलब कि यदि विदेशी ताकतें कई बार देखा जाता है भारत में कि इन एनजीओज वगैरह को या फिर, ठीक है ना, ऐसे संगठनों को पैसे मुहैया कराती हैं अपने किसी विशेष कार्य को करने के लिए। जैसे कई बार देखा गया है कि ऐसे एनजीओज जो नाम के लिए बन जाते हैं तो वो क्या करते हैं, विदेशी ताकतों से पैसे लेकर लोगों को भड़काने का कार्य भी करते हैं देश के विरुद्ध, ठीक है। तो हर एनजीओ ऐसा नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसे एनजीओज का नाम यूज करके या फिर ऐसे स्थापित करके संगठनों का, ठीक है, क्या करते हैं ये लोग कई बार ऐसे कार्य भी करते हैं जो कि देश के लिए गैर मतलब कि कानूनी होते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं कि आतंकियों और दुश्मन देशों द्वारा पोषित एनजीओ भारत के विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीयता की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, ठीक है। मतलब आतंकियों और दुश्मन देशों द्वारा जो भी एनजीओ चलाए जाते हैं, मतलब मान लीजिए भारत में कोई एनजीओ ऐसा कार्य कर रहा है जो कि दुश्मन देशों या फिर आतंकियों के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है, ठीक है, या उनके ऑर्डर मानने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो है भारत के विकास कार्यक्रम में या राष्ट्रीयता की जो सुरक्षा है भारत की, तो उसमें क्या है कि ऐसे एनजीओ बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं, ठीक है, या है भी। इसके बाद धर्म परिवर्तन को लालच देकर करवाने का गैर कानूनी कार्य ये करते हैं। जैसे कि मतलब कि कई बार आपने देखा होगा कि टीवी में कई प्रकार के इस प्रकार के जो संगठन होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि गैर कानूनी तरीके से ये जो धर्म परिवर्तन कराने का कार्य भी ये विदेशों के लोगों के एजेंडों पर कार्य करते हैं, धर्म परिवर्तन कराने का, ठीक है, एक पर्टिकुलर धर्म विशेष के लिए, ठीक है। इस तरह से ये बहुत ही बड़ा इनका एक कमी है, आलोचना इसके माध्यम से की जा सकती है। और मानव अधिकारों के दुरुपयोग के नाम पर आतंकियों का समर्थन करते हैं। मतलब
कि जब कई बार क्या होता है कि ये एनजीओ ऐसे दिखावा करते हैं या कहते हैं कि भारत मतलब कि देश में मानव अधिकारों का जो है दुरुपयोग हो रहा है, और ऐसी कंडीशन में ये आतंकवादियों के समर्थन में चले जाते हैं, ठीक है। और शासकीय संस्थाओं से मिलने वाली वित्तीय सहायता का सही उपयोग नहीं करते हैं। मतलब कि कई बार क्या होता है कि कुछ एनजीओ तो अच्छे कार्यों में भले लगे रहते हैं, लेकिन कई बार ये एनजीओ जो होते हैं, कई ऐसे एनजीओ जो सरकार की तरफ से जो वित्तीय सहायता दी जाती है वो अपने खर्च के लिए यूज कर लेते हैं, बल्कि खर्च के लिए यूज करते हैं, ना कि लोगों की भलाई में यूज करते हैं, ठीक है। मतलब कि अपने जेब खर्च या फिर अपनी जो भी सुविधाओं को बढ़ाने में उसका यूज कर लेते हैं, बल्कि जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सभी पैसे जो कि सरकार के तरफ से वित्तीय सहायता दी जा रही है उसका यूज जो है लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए। और अगला क्या है, नियमित अंकेक्षण और ऑडिट का कार्य नहीं किया जाता। मतलब कि जो इनमें रेगुलर ऑडिटेशन, जो ऑडिट करने का कार्य होता है कि ये पैसे वगैरह जो है आए हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, कितने खर्च हुए हैं, किस चीज़ में खर्च हुए हैं, तो ये सभी कार्य जो है कई एनजीओज नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है कि सरकार को इनकी जो मंशा है या फिर जो भी इनकी कार्य करने की जो प्रणाली है उससे नहीं, वो सरकार को नहीं पता चल पाती है, ठीक है। और अनेक एनजीओ राजनेताओं, नौकरशाहों के द्वारा स्वहित में बनाए जाते हैं। मतलब कि कई बार एनजीओज का जो निर्माण होता है या इनका शुभारंभ किया जाता है, तो ये क्या होता है कि राजनेताओं के द्वारा भी कई प्रकार के एनजीओज बनाए जाते हैं, जो कि क्या होता है कि कई बार ऐसे राजनेता जो होते हैं, कई बार तो एनजीओ का यूज जो है अपने खुद के फायदे के लिए करते हैं, ठीक है, वित्तीय लाभ के लिए या फिर अपने फायदों के लिए ऐसे एनजीओज की स्थापना ये लोग करते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आवश्यक होता है कि ऐसे एनजीओज की हमेशा प्रॉपर निगरानी की जानी चाहिए सरकार के द्वारा, तभी क्या होगा कि एक अच्छे संस्थान का, संगठन का स्थापना होगी जो कि लोगों के हित के लिए कार्य कर सके। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अब हम जब मैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे उसमें भी न्यू टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल MPPSC नोट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलते रहें। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।